आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रहे हैं लेकिन दिमाग का प्रेशर कुकर बन चुका है क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए जाना चाहिए, क्योंकि आपके फ्रेंड ने कह दिया है कि आपको ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर लेनी चाहिए क्योंकि वो बड़ी कंपनी की है, लेकिन आपके घर में डिस्कशन चल रहा है कि आपको जो है ऐसी स्कूटर लेनी चाहिए जिसको आप लोग सामने से देख कर ले सके, यानी एथर 450X। लेकिन आपके पड़ोसी ने आपसे ये कह दिया है कि आपको सिंपल एनर्जी की वन स्कूटर के लिए जाना चाहिए क्योंकि उसमें आपको अच्छी खासी रेंज मिल जाती है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं आप लोग, मैं जानता हूं, और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज की इस वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर का कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं, चाहे वो स्पेसिफिकेशंस हो, फीचर्स हो, रेंज हो, चार्जिंग टाइम हो या प्राइस हो, सारी चीजें कंपेयर करूंगा और आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा जिससे आप लोग को एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा और आप लोग एक बैलेंस डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कौन सी स्कूटर के लिए जाना चाहिए, और आप लोग ही डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सी स्कूटर बेस्ट रहेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए किस बात की देरी है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आज हम लोग करने वाले हैं ये इलेक्ट्रिक वॉर। तो इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर पर डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि इसमें कितने कलर ऑप्शंस मिल रहे हैं, क्या बुकिंग अमाउंट वगैरह है, डायमेंशंस वाइज क्या फर्क है। तो आइए पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में से एक ही ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर है एथर 450X जो अभी रोड पर चल रही है, जिसको लॉन्च हुए तकरीबन 1 साल होने वाला है। बट उसके अलावा बाकी दोनों जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, चाहे वो ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर हो, सिंपल वन हो, वो दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी हाल फिलहाल लॉन्च हुई हैं और उसकी ऑनलाइन बुकिंग्स स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अगर बुकिंग अमाउंट की बात करता हूं तो आपको ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को बुक कराने के लिए 500 रुपए का अमाउंट देना पड़ता है। वहीं अगर आप लोग सिंपल एनर्जी की वन स्कूटर को बुक कराना चाहते हैं तो आपको 1947 रुपीज का अमाउंट जो है वो बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा। वहीं अगर आप लोग एथर 450X को बुक कराना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको 2500 रुपए का बुकिंग अमाउंट देना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बुकिंग अमाउंट है वो एथर 450X का है, लेकिन सारे अमाउंट जो है ये रिफंडेबल अमाउंट है। बट इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, आप लोग बुक करने से पहले वो जरूर पढ़ लीजिएगा कि आपको 7 दिन बाद पैसा मिलेगा या 10 दिन में आप लोग को कैंसिल कराना पड़ेगा वरना आपको पैसा नहीं मिलेगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। बट जहां तक कलर ऑप्शंस की बात है तो सबसे ज्यादा कलर ऑप्शन आपको ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिल रहे हैं, जिसमें आपको 10 कलर ऑप्शंस मिल रहे हैं। वहीं एथर की 450X में आपको 3 कलर ऑप्शन मिल रहे हैं। वहीं सिंपल एनर्जी वन में आपको 4 कलर ऑप्शंस मिल रहे हैं। बाकी देखने में तो ये तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत ही स्टाइलिश दिखाई पड़ती हैं, बट वो आपके हिसाब से कौन सी स्कूटर ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है वो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं डायमेंशंस की बात करता हूं तो डायमेंशंस वाइज जो ग्राउंड क्लियरेंस सबसे अच्छा मिलता है वो आपको ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलता है। वहीं जो स्टोरेज स्पेस की बात करते हैं, सीट स्टोरेज की अगर मैं बात करूंगा तो वो आपको सबसे अच्छा ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलता है। वहीं अगर आप लोग बात करते हैं कि इसमें आपको वेट किसका सबसे ज्यादा हैवी है, कौन सी स्कूटर सबसे ज्यादा हैवीएस्ट है, तो वो ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर ही है जिसका वेट जो है वो 121 kg का है। तो इन सारी चीजों में ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर थोड़ी सी आगे निकल रही है। लेकिन अब मेन चीज की तरफ चलते हैं, स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं कि इसमें आपको कौन सा मोटर मिल रहा है, क्या पावर वगैरह है। देखते हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर उसमें आगे निकलती है या फिर उसमें थोड़ा सा पीछे निकल जाती है। तो आइए अब देखते हैं इन इलेक्ट्रिक स्कूटर की पावर एंड परफॉर्मेंस के बारे में कि कौन सा स्कूटर सबसे ज्यादा दमदार है, किसमें अच्छी टॉप स्पीड मिल रही है, क्या ब्रेकिंग सेटअप वगैरह मिल रहा है। आइए उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं फ्रेश प्लेयर इन द मार्केट ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर से। उसमें आपको जो पीक पावर मिलती है वो 8.5 किलोवाट की मिलती है। सिंपल एनर्जी में आपको 4.8 किलोवाट की पावर मिलती है। वहीं एथर 450X में आपको 6 किलोवाट की पीक पावर मिल जाती है। यहां पर पीक पावर का मतलब यह है कि जब आप लोग इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को फुल्ली चार्ज करेंगे तो जो पीक की पावर होगी, सबसे ज्यादा पावर जो होगी वो आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर की फिगर्स दे रही हैं। तो अगर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके हो तो किलोवाट का यहां पर मतलब यह है कि जो आपको पीक पावर मिल रही है, यानी इनमें से कौन सी स्कूटर सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो उसके हिसाब से ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन पेपर सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो 8.5 किलोवाट की पावर को प्रोड्यूस करती है, जो तकरीबन 11.1 bhp के आसपास हो जाता है। वहीं सबसे कम पावरफुल स्कूटर इनमें से वो है एथर 450X। अब ज्यादा bhp होने का मतलब ये भी होता है कि आपकी टॉप स्पीड जो है वो ज्यादा होगी। तो इन इलेक्ट्रिक स्कूटर में से जो आपको सबसे ज्यादा टॉप स्पीड मिलती है वो ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलती है, और ओला ये क्लेम कर रही है कि उनकी ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 115 किलोमीटर की स्पीड को
पकड़ पाएगी। वहीं सिंपल एनर्जी वाले क्लेम करते हैं कि उनकी सिंपल वन स्कूटर 105 किलोमीटर की टॉप स्पीड को अचीव कर पाती है, बट जो सबसे कम टॉप स्पीड है वो है एथर 450X की, और कंपनी क्लेम करती है कि इसकी टॉप स्पीड जो है वो 80 to 85 किलोमीटर पर आवर की है। बट ये चीज एक आइडियल स्पीड है जो आप लोग हर सिटी में चला सकते हैं। इतनी टॉप स्पीड 115 की स्पीड में शायद मेरे ख्याल से स्कूटर कोई चलाता नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एथर की स्पीड की बात करता हूं तो ये एथर की जो ऑन पेपर स्पीड है और जो एक्चुअल स्पीड है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। लेकिन मैं टॉप स्पीड की वीडियो भी बहुत जल्द इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूं, जिससे आप लोग को ये पता चल जाएगा कि एथर 450X का एक्सीलरेशन कैसा है और इसकी टॉप स्पीड भी कैसी है। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर की पावर फिगर्स एंड टॉप स्पीड तो बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ रही है, बट एक और चीज होती है इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर जो बहुत अच्छी होती है, वो होती है इसका पिकअप, यानी इसका जो टॉर्क है वो भी बहुत अच्छा है। एथर 450X को मैं ऑलरेडी चला चुका हूं, आप लोग से एक्सपीरियंस भी शेयर कर चुका हूं, लेकिन ये जो बाकी नई स्कूटर है इसके अंदर भी आपको बहुत अच्छा टॉर्क मिलता है। इनफैक्ट ये जो सिंपल एनर्जी की वन स्कूटर है इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा टॉर्क मिल रहा है, सबसे ज्यादा पावर आपको ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलती है, लेकिन सबसे अच्छा टॉर्क मिल रहा है वो आपको सिंपल एनर्जी की वन स्कूटर में मिल रहा है, जो 72 Nm का टॉर्क है। अब 72 Nm का टॉर्क आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जो 800 सीसी वाली ट्रायम्फ टाइगर आती है उसके अंदर आपको 78 से 79 Nm का टॉर्क मिल जाता है। तो इतना अच्छा टॉर्क आपको एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिल रहा है जो एक 800 सीसी की बाइक के बराबर है। तो इसको चलाने का एक्सपीरियंस तो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। बाकी जहां तक इन इलेक्ट्रिक स्कूटर की ब्रेकिंग सेटअप की बात है तो इन तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको डुअल डिस्क वाला सेटअप मिल जाता है, मतलब आपको फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक मिलेगी और रियर में भी डिस्क ब्रेक मिलेगी, तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर। और आइए अब मैं बात करता हूं उस इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो ये डिसाइड करने में आपकी मदद करेगी कि आपको इनमें से कौन सी स्कूटर लेनी चाहिए, और वो इंपॉर्टेंट चीज होती है बैटरी, यानी इसमें आपको कितनी कैपेसिटी की बैटरी मिलती है, कितनी देर में वो चार्ज होती है, और एक बार चार्ज करने में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कितनी देर तक चल सकती है। आइए एक बार उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसके अंदर दो वेरिएंट आते हैं, एक S1 है और दूसरा S1 Pro है। तो जो S1 वाला मॉडल है उसके अंदर आपको 2.98 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलता है। वहीं जो S1 Pro है इसमें आपको बड़ी बैटरी कैपेसिटी मिलती है, वो 3.97 किलोवाट आवर्स की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है। वहीं जो एथर 450X है उसके अंदर आपको सबसे छोटी बैटरी मिलती है जो 2.61 किलोवाट आवर की है। वहीं जो सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसके अंदर भी एक ही वेरिएंट आता है जिसके अंदर आपको 4.8 किलोवाट आवर की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है। लेकिन जहां तक बात आती है कि एक बार इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने के बाद सबसे देर तक यानी सबसे लंबा कौन चल सकती है, यानी मैक्सिमम रेंज क्या होगी एक बार चार्ज करने के बाद कितने किलोमीटर तक ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स चल सकती हैं, तो जो ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो कंपनी क्लेम कर रही है कि वो एक बार चार्ज करने में 181 किलोमीटर तक चल सकती है। वहीं एथर की 450X एक बार फुली चार्ज करने में 116 किलोमीटर तक चल सकती है, यानी 116 किलोमीटर। लेकिन सिंपल एनर्जी का क्लेम यह है कि उनकी इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार चार्ज करने में 236 किलोमीटर तक चल सकती है, यानी 236 किलोमीटर तक चल सकती है। मतलब यह है कि अगर वो रियल लाइफ कंडीशन में उसकी जो रेंज है वो कम भी हो जाती है, 200 के आसपास भी आ जाती है, तब भी ये इन इलेक्ट्रिक स्कूटर में से सबसे ज्यादा रेंज दे रही है। तो अगर आप लोग को एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए जो जल्दी चार्ज हो जाती है, कम टाइम में चार्ज होती है, सबसे ज्यादा रेंज देती है, तो फिर उसके लिए ऑन पेपर्स सिंपल एनर्जी की सिंपल वन स्कूटर आगे निकल रही है। लेकिन और भी कुछ चीजें बात करते हैं, कुछ यूनिक फीचर्स की बात करते हैं जो इन इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर दिए जा रहे हैं। आइए एक बार उसके बारे में नजर डाल लेते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स देखने में तो बहुत मॉडर्न अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन इनके जो फीचर्स की लिस्ट है वो भी बहुत लंबी है और बहुत ही अट्रैक्टिव भी है और बहुत ज्यादा मॉडर्न भी है, क्योंकि इन तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आपको 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है, जिस तरीके से आपको अपनी कार में मिलने लगा है आजकल। साथ ही साथ मोबाइल कनेक्टिविटी मिल जाती है जिसमें आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है, और ओला और सिंपल एनर्जी के अंदर तो आपको वाईफाई कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। और तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आपको एक बड़ा सा नेविगेशन भी मिल जाता है जिसके अंदर आपको पूरा मैप बना हुआ आ जाता है और टर्न बाय टर्न नेविगेशन आ जाता है अगर आप लोग डेस्टिनेशन डालते हैं। साथ ही साथ कुछ कॉमन फीचर है जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाती है, मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्टिविटी मिल जाती है, एलईडी लाइटिंग सेटअप मिल जाता है, और तो और इन तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर OTA अपडेट्स भी हो जाएंगी। यानी कंपनी अगर कोई अपडेट करती है तो ओवर द एयर इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर सॉफ्टवेयर अपने आप अपडेट हो जाएगा। बट ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल का भी फीचर मिलता है, और ये क्रूज कंट्रोल सबसे यूनिक फीचर है जो आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर में आया है, पहली बार ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर में आया है। अब इस क्रूज वाले फीचर से ये हो सकता है कि अगर आप लोग जैसे
कार में क्रूज बटन दबा के आप लोग छोड़ देते थे और स्पीड सेट कर देते थे और आपकी कार जो है वो चलती रहती थी उतनी ही स्पीड पे। बिल्कुल सेम तरीके से आपकी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसको आप लोग स्पीड से एक स्पीड पर सेट कर देंगे, जिससे आपकी स्कूटर जो है बटन दबाने के बाद अपने आप चलती रहेगी और वो स्पीड को मेंटेन करती रहेगी। तो ये बहुत यूनिक फीचर है जो आपको ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिल रहा है। और साथ ही साथ ये नई नवेली दोनों जो स्कूटर हैं, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर और सिंपल वन में आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल रहा है, बिल्कुल सेम जिस तरीके से आपको कार में मिलता है। बट यहाँ पे ओला की एक यूएसपी ये भी है कि ओला के अंदर आपको एक बहुत बड़ा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है सीट के अंदर, जिसे आप लोग अंडर सीट स्टोरेज भी कहते हैं। तो ओला के अंदर सबसे बड़ा सीट स्टोरेज है जो 36 लीटर्स का है, वहीं सबसे छोटा स्पेस जो है वो 22 लीटर का है एथर 450X के अंदर। तो अभी तक तो आप लोग ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर देख लिया कि इसके अंदर क्या डायमेंशन है, कैसे लुक्स मिल रहे हैं, कितने कलर मिलने वाले हैं, क्या फीचर्स हैं, रेंज क्या है, बैटरी कैपेसिटी क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि इन इलेक्ट्रिक स्कूटर को अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो आप लोग कैसे खरीद पाएंगे। क्योंकि नॉर्मल स्कूटर को तो आप लोग खरीदना चाहते हैं तो आप लोग शोरूम में चले जाते हैं, लेकिन इनके साथ कुछ डिफरेंट है। और वो डिफरेंट ये है कि इनमें से सिर्फ एथर की इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है उसको आप लोग शोरूम में जाके एक्सपीरियंस कर पाएंगे, जिसको वो लोग एक्सपीरियंस सेंटर कहते हैं, जहां पे आप लोग को इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को बुक कराने के लिए तकरीबन जो है 2500 रुपए का बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को दिल्ली से लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में मैं हूं, तो दिल्ली का जो वेटिंग पीरियड चल रहा है इस टाइम पे वो तकरीबन 4 से 5 हफ्तों का चल रहा है। तो अगर आप लोग को एथर 450X खरीदनी है तो आप लोग को तकरीबन 1 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है दिल्ली शहर में। बाकी आपके शहर में क्या अवेलेबिलिटी है, क्या उसमें वेटिंग चल रही है, वो आप लोग पता कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग को इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदना है, ओला इलेक्ट्रिक को और सिंपल वन को, तो इसके लिए आप लोग को इन दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर को ऑनलाइन बुक कराना पड़ेगा और ऑनलाइन ही देखकर खरीदना भी पड़ेगा। क्योंकि अभी दोनों ही कंपनीज ने अपने एक्सपीरियंस सेंटर को यानी शोरूम्स को खोला नहीं है, लेकिन इनका प्लान्स है कि ये लोग बहुत जल्द डिफरेंट सिटीज के अंदर अपने एक्सपीरियंस सेंटर को खोलेंगी। लेकिन अभी तक तो सिर्फ यही अपडेट है कि आप लोग को अगर ये बुक करानी है तो आप लोग ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। लेकिन जहां तक बात आती है कि अगर ऑनलाइन बुक कराएंगे तो कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसकी डिलीवरी, तो ओला ने अपनी डिलीवरी डेट्स बता दी है जो ऑलरेडी भी डिलीवरी हो चुकी है। तो उसके हिसाब से एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ओला की जो फर्स्ट बैच ऑफ डिलीवरी है वो 15 सितंबर से होने जा रही है, इसी 15 सितंबर 2021 से। लेकिन जहां पर बात आती है सिंपल वन की डिलीवरीज की, तो अभी सिंपल वन थोड़ा सा इसमें काफी ढीली दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी कोई अपडेट नहीं दिया है। उनका ये कहना है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर 2022 के 1 जनवरी तक वो लोग अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी दे पाएंगे अगर आप लोग उसको बुक करवाते हैं तो ऐसे ही कुछ रीजन है जिसकी वजह से सिंपल एनर्जी की इलेक्ट्रिक स्कूटर आगे तो निकल रही थी बट अब थोड़ा सा पीछे हो गई है, क्योंकि उसकी डिलीवरी जो है वो बहुत टाइम बाद है, तकरीबन 5-6 महीने आपको इंतजार करना पड़ सकता है। अगर कंपनी जो है एक्सपेक्ट कर रही है कि वो 1 जनवरी 2022 से डिलीवरी को स्टार्ट करेगी। लेकिन ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर आप लोग बुक कर लेंगे तो ओला का ये कहना है कि आपके पास कुछ टाइम बाद वो लोग कम्युनिकेट कर देंगे, मैसेज आ जाएगा या फिर मेल आ जाएगा कि आपको अपनी स्कूटर जो है वो कब तक डिलीवरी मिलने वाली है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आप लोग को देख के इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहिए। लेकिन अब मैं बात करता हूं कि अगर आप लोग इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदना चाहते हैं तो इसका क्या प्राइस होने वाला है, पॉकेट पर कितना असर डालने वाली है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, और फिर उसके बाद मैं बात करूंगा फाइनल वर्डिक्ट की कि आपको कौन सी स्कूटर खरीदनी चाहिए, कौन सी स्कूटर नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर अब मैं बात करता हूं उस प्राइस की जो कि एक एक्स शोरूम प्राइस होने वाला है, जिसके अंदर आपके जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह के चार्जेस हैं जो यहाँ पे जिस स्टेट ने हटा रखे हो वो आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा, बाकी स्टेट की सब्सिडी को इंक्लूड कर लीजिएगा। जब आप लोग स्टेट सब्सिडी को इंक्लूड कर लेंगे तो प्राइस थोड़ा सा और कम हो जाएगा। तो ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो S1 वाला मॉडल है यानी बेस मॉडल है वो आपको 1 लाख रुपए का पड़ेगा। वहीं अगर आप लोग इसका टॉप मॉडल खरीदते हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का S1 प्रो वो आपको 1.30 लाख का पड़ेगा। वहीं अगर आप लोग एथर की 450X को खरीदना चाहते हैं तो उसका जो विदाउट सब्सिडी वाला प्राइस है वो 1.71 लाख रुपीस है, यानी तकरीबन 1,70,000 के आसपास। वहीं सिंपल एनर्जी की सिंपल वन स्कूटर को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 1.10 लाख यानी 1,10,000 रुपए की आपको पड़ेगी। आप लोग अपने स्टेट्स के हिसाब से इसमें सब्सिडी लगाकर प्राइस को रिड्यूस कर लीजिएगा, क्योंकि सभी के स्टेट्स के बारे में बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए मैं एक पूरी डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जिसके ऊपर मैं एक स्टेट सब्सिडी की वीडियो बना दूंगा कि इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के ऊपर या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर कौन सी गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी दे रही है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो अब अगर मैं बात करता हूं इस वीडियो के फाइनल वर्डिक्ट की कि आपको इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदनी चाहिए, कौन सी स्कूटर ज्यादा बेटर है, तो देखिए मेरी ओपिनियन होने वाली है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि आप लोग को यही मानना है, बल्कि मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है। सारी एनालिसिस को करने के बाद मुझे कौन सी स्कूटर ज्यादा सही लग रही है, कौन सी स्कूटर ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रही है। तो देखिए जहां तक बात है एथर 450X की, तो प्राइस को देखते हुए एथर के अंदर इतने कम फीचर्स मिल रहे हैं बाकी स्कूटर के कंपैरिजन के अंदर, क्योंकि
क्योंकि वो थोड़ी सी पुरानी हो गई है इनके कंपैरिजन में और उसका प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा है। वहीं अगर बात करते हैं सिंपल एनर्जी की, तो सिंपल 1 जो है उसके अंदर आपको बहुत अच्छी रेंज मिल रही है, कम टाइम के अंदर वो ज़्यादा चार्ज हो सकती है। लेकिन जहाँ पर बात आ रही है डिलीवरी की, तो उसके लिए आपको बहुत इंतजार करना पड़ सकता है, ऐसा कंपनी का भी कहना है, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी डिलीवरी जो है वो नेक्स्ट ईयर तक स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी ज़्यादा अपडेट सामने निकल कर नहीं आई है। लेकिन जहां तक बात आती है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की, तो आपको कम प्राइस में बहुत अच्छे फीचर्स भी दे रही है, बहुत अच्छी रेंज भी दे रही है और चार्जिंग टाइम भी जो है वो आधे 1 घंटे से ज़्यादा का फर्क नहीं है। तो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर कुछ यूनिक फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन हो गया, TPMS हो गया यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, आपको क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, स्पीकर मिल रहे हैं स्कूटर के अंदर। इस तरह की कुछ फीचर्स हैं जो एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइड ले जाते हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए। तो अगर जहां तक आप लोग वैल्यू फॉर मनी की बात करेंगे, तो मेरे हिसाब से ओला इलेक्ट्रिक की S1 मॉडल जो है वो थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी भी है, क्योंकि वो कम प्राइस में आपको ज्यादा फीचर्स दे रहा है, अच्छी रेंज दे रहा है और अच्छी टॉप स्पीड भी दे रहा है। तो अगर आप लोग को एक सस्ती इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए जो अच्छी भी हो, तो वो आप लोग ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद सकते हैं। लेकिन जहां तक बात आती है रियल लाइफ एक्सपीरियंस की, क्योंकि अभी टेस्ट करने के बाद कौन सी ज़्यादा सही निकल के आई है, तो देखिए दोनों स्कूटर तो अभी आई नहीं है, सिंपल 1 भी नहीं आई है मार्केट के अंदर और ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की भी नहीं आई है, जिसके शोरूम भी नहीं बने हुए हैं। तो मैंने एथर 450X को ऑलरेडी चला कर देख लिया है, जिसके अंदर मैं काफ़ी सेटिस्फाइड था, मुझे बहुत अच्छी स्पीड लगी, रेंज भी उसी के आसपास है जितना कंपनी ने क्लेम किया है। आप लोग उसको वीडियो में देख लीजिएगा अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं तो बाकी अगर रियल लाइफ की बात करूँ तो एथर 450X अभी तक खरी उतरी है अपने जो उनके कमिटमेंट्स थे उसके ऊपर। लेकिन ओला और सिंपल एनर्जी के अभी स्कूटर को आना बाकी है, उसका जो बात का रिव्यू होता है, स्कूटर को चलाने के बाद जो रिव्यू निकल के आता है वो एक अलग ही चीज़ होता है। तो अगर आप लोग उसको जानना चाहते हैं तो आप लोग उसका इंतजार कर लीजिए, फिर स्कूटर को बुक कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग को भरोसा है मेरी बात पर या फिर कंपनी की बात पर, तो आप लोग इन दोनों में से कोई भी स्कूटर या फिर तीनों कोई भी स्कूटर आप लोग बुक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही था जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर का कंपैरिजन करके दिखाया है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, उम्मीद है कि आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हो। और अगर आप लोग को थोड़ी सी वीडियो लंबी लग रही हो तो आप लोग समझ सकते हैं कि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने में ज़्यादा मेहनत लगती है और आप लोग को ज़्यादा चीज़ें समझानी भी पड़ती है। तो मैंने आपको लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर दी है, बट आप लोग भी मेरे लिए थोड़ी सी चीज़ें कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आ गई है। अगर नहीं पसंद आई है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आप लोग क्यों वीडियो पसंद नहीं आई है। बाकी अगर आप लोग इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप लोग एक बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप लोग इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।